बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी आफियत में रखे, आपके घरों में, आपके दस्तरखानों में बरकत कायम रखे। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा आज की मिनी व्लॉग जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कोरमा। ठीक है जनाब, जहाँ पे हमारी रहाइश है वहाँ पे दरअसल चिकन अच्छा मिलता है, बाकी गोश्त की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सो इस वजह से हम लोग आए हुए थे ज़ियान की दादों की तरफ, तो वहाँ पे जो गोश्त अवेलेबल है उसे ही अपनी लैंग्वेज में कट्टा कहते हैं और हम लोग गाय भैंस हम लोग खाते हैं गाय बैल का गोश्त और ये लोग खाते हैं भैंस का गोश्त, जिसे इनकी लैंग्वेज में कहा जाता है कट्टा। तो सो मैंने बनाया कट्टे का कोरमा। तो आपने कमेंट में बताना है कि आपको कट्टे का गोश्त खाने का एक्सपीरियंस है और अगर है तो कैसा है, आपको उसका टेस्ट कैसा लगा और टेक्सचर कैसा लगा। मुझे तो बहुत एक्चुअली मज़ा आता है इसको खाते हुए। पहले तो हम लोग नहीं खाते थे क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे गाय बैल खाई जाती है, कट्टे का तो तस्वुर भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया और अपने हाथों से बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया। 2 किलो गोश्त लिया आपने, उसको बॉयल करना है, प्रेशर में साइड में रख दें। उसके बाद आपने 3 से 4 प्याज लेने हैं, उनको ब्राउन करना है और निकाल लेना है। उसके बाद आपने ये तमाम तर मसाले जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, टाइम शॉर्ट होने की वजह से वहाँ पे सब घर वाले थे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैंने जो चीज़ें मुख्तसर सी बनाई और दोनों मसालों को मिसमैच करके आपको जो फाइनल फॉर्म थी उसकी वो दिखा दी। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जनाब, ये है कट्टे का गोश्त जो मैंने बॉयल किया नमक और लहसुन अदरक डाल के। उसको बॉयल कर लिया, तकरीबन 90% तक उसको कुक करेंगे। उसके बाद आप डालेंगे घी, जिसमें आपने प्याज ब्राउन किया हुआ उसी घी में आप डालेंगे कट्टे का गोश्त और उसके बाद आप इसको खूब अच्छे से मिक्सअप होने देंगे ताकि इसके अच्छे से मसालों की जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। मसाले पहले डालने हैं आपने, लहसुन अदरक बाद में डालना है, ठीक है जनाब। ये आपने लहसुन अदरक ऐड किया। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद आपने इसको खूब अच्छे से ऊपर नीचे मसाले को करना है ताकि लहसुन अदरक इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। मैंने जब कटे का गोश्त बॉयल किया ना तो मुझे डाउट था कि यार ये हमक ना आए इसमें से ना जो स्मेल होती है, तो मैंने पानी के अंदर भी थोड़ा सा लहसुन और अदरक क्रश करके डाला और 1 चम्मच नमक डाल के कटे का गोश्त बॉयल किया। जब मैंने देखा कि लहसुन अदरक यकजान हो चुके हैं तो मैंने इसमें ऐड किया आधा किलो दही। ये था हमारे पास 2 किलो गोश्त, ठीक है। 2 किलो गोश्त थे, 4 प्याज हमने ब्राउन किए। अब हमने ये डाला दही, इसमें दही डालने के बाद इसको आपने सही से मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट का टाइम इसको ढक्कन दे के छोड़ देना है। जब आप देखेंगे कि दही ने पानी छोड़ दिया है और उसके बाद ये मतलब इसमें काफ़ी हद तक पानी ओवर हो जाएगा, तो आपने घबराना नहीं, आपने इसके ऊपर दे देना है ढक्कन। ढक्कन देने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ देना है आपने 5 से 10 मिनट, उतनी देर जो आपने प्याज ब्राउन किया हुआ था। जो आपने प्याज ब्राउन किया हुआ है उसको आप लें, लंगरी डंडा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, पता नहीं अब आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते होंगे, लोग सिलबट्टा भी कहते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, अच्छे से कूट लेना है प्याज जो आपने ब्राउन किया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने कूटना है, मैं आपको कूट के भी दिखाऊंगी लंगड़ी डंडे में। तो डंडे की मदद से आप इसको कूटेंगे खूब अच्छे से। जब ये बैलेंस हो जाएगा यानी कि क्रश हो जाएगा प्याज में, जो प्याज की लम्स हैं लंबे लंबे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आप ये ऐड करेंगे गोश्त में ऐड करके जो फ्लेम है उसको बढ़ाएंगे और खूब अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब आप इसको अच्छे से भूनेंगे जो प्याज का अरोमा है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और प्याज का कलर जब इसके अंदर आएगा तो ये असली कलर के अंदर मौजूद आपके सामने दिखाई देगा। तो ये हमने बनाया कोरमा जो है कट्टे का या भैंस का। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी कोरमा बनाऊंगी चिकन का भी, और चिकन कढ़ाई भी बनाने जा रही हूँ घर में मौजूद अशिया से। तो तमाम तर चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएंगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, मुझे बताया करें कि मेरी कहानियाँ जो शॉर्ट रील्स में मैं आपको सुनाती हूँ अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें, वो आपको कैसी लगती है। इस वॉइस ओवर में और क्या मज़ीद बेहतरी आ सकती है, वीडियोज़ में और क्या अच्छा हो सकता है, आपकी राय की मैं हमेशा मुस्तफ़ीद रहूँगी। आप प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है जनाब। तो इसकी भुनाई जब अच्छे से हो जाएगी, ये घी अलग हो जाएगा गोश्त से और ग्रेवी आपको इसके अंदर नज़र आएगी, तो आपने क्या करना है, हरा धनिया लेना है, हरे धनिए से और हरी मिर्च से इसको गार्निश करना है। अदरक बारीक बारीक काट लें, जितना अच्छा दिखा सकते हैं। अपने खाने को अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ पेश किया करें ताकि जिसे भूख लगनी है वो भी खाए और जिसे नहीं भूख वो भी खाए। जिसको ये चीज़ नहीं पसंद वो भी इसको लाइक करना शुरू कर दे।
बिलीव करें मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, बहुत अच्छा बना। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।